आगे जिन नाम के राजा ने जैन धर्म की स्थापना की है, जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं उनके जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभदेव जी महाराज कहे जाते हैं। इनके पुत्र भरत ने भी राज किया, बहुत अच्छा राज चलाया और इतने अच्छे राजा हुए हैं भरत कि महाराज उनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। उन्होंने भी अपने पुत्र को राजगद्दी दी और राजगद्दी देने के बाद भरत भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इतना बड़ा राज्य छोड़ करके और तपस्या करने के लिए भरत जी गए, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से ले बैठी महाराज। हिरण के बच्चे को उन्होंने बचाया, कोई गलत नहीं किया महाराज, उसका पालन किया, वो भी कोई गलत नहीं किया। भरत जी से गलती कहाँ हो कि उस बच्चे को अपना मान बैठे कि ये बच्चा मेरा है। ध्यान दीजिएगा, उस बच्चे को बचाया कोई गलती नहीं, उस बच्चे को पाला पोसा किया कोई गलती नहीं, उस बच्चे को उन्होंने खिलाया पिलाया कोई गलती नहीं। भरत जी से इतनी गलती हुई कि ये मेरा है, और जहां मेरा जुड़ गया वहां पूजा की तरफ तो ध्यान कम था, पूजा की तरफ तो ध्यान ही नहीं रहा और सज्जनों ध्यान चला गया उस तरफ। अब जिस पूजा के द्वारा कल्याण होना था वो पूजा तो छूट गई और हिरण का बच्चा बच्चा दिखने लग गया महाराज। हुआ क्या, एक दिन की बात है, एक हिरणों का झुंड आया और हिरणों का झुंड आया तो उस बच्चे ने देखा कि ये तो मेरे जैसे हैं और हिरणियों के साथ वो बच्चा चला गया और भरत जी महाराज रोते रह गए और अगला जन्म हिरण का मिला। ये कथा आपने कई बार सुन ली, पर ये कथा शिक्षा क्या देना चाहती है वो समझो आप। जैसे भरत जी ने बच्चे को बचाया, कोई गलत नहीं किया, हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, कोई गलती नहीं है इसमें। पर हमसे भी यही गलती हो जाती है कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, और मेरे भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। एक दिन उस बेटे के पीछे हिरनी आई, जिसको हमने मेरा माना था, उस बेटे के पीछे हिरनी आई और आते ही लेकर के फुर चली गई सीधी जयपुर। ये लो महाराज सीधी गई। अब हमने रोना शुरू कर दिया, हाय रे ले गई ले गई ले गए गए। सेम भरत वाली दशा हमारी होती है सच में, सेम भरत वाली दशा। वो हिरनी तो लेके गई थी उस बच्चे को, पर हमारे बच्चे को भी हिरनी ले जाती है। और सजनों उन्होंने हिरण का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण का मिला, और हम अपने बच्चे का ध्यान करते करते मरते हैं तो अगले जन्म में फिर बेटे का बेटा। ये लो, फिर दादी माँ गौर से देखती है, मेरे पोते की आंख तो दादे पर गई है, टमर टमर कर रहा है। फिर कभी नाक पकड़ेगी, नाक भी दादा जैसी है, बच्चा हंसता है और हंसी भी दादा जैसी है इसकी, तो दादा जैसी नहीं हो, दादा ही आ गया। आप कहोगे महाराज ये तो अच्छी बात है ना, उसी घर में वापस आ जाएंगे तो अपने घर में वापस आके रहेंगे। अरे आ तो उसी घर में जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो पक्की बात आओगे उसी घर में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बेटे का ही बेटा बन के आओगे, ये जरूरी नहीं है। अगर मनुष्य बनने का पुण्य नहीं है तो उस घर में कुत्ता बन के भी आ सकते हो। उस घर का कुत्ता, बिल्ली, कोई तोताक, मैनाक, चिड़ियाक, नाली का कीड़ा, कुछ भी बन सकते हो, बनोगे उसी घर का। तो महाराज इतना जब पुण्य नहीं है तो क्यों फोकट की ममता रखें कि उस घर में फालतू में आना पड़े। भाई कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। हमारे आसपास जो भी जीव हैं जिनको हम खिला पिला रहे हैं, ये किसी न किसी जन्म के रिश्तेदार हैं। ध्यान रखना महाराज, कोई ताऊ जी है, कोई फूफा जी है, कोई बुआ जी है, कोई न कोई जन्म की, चाहे बिल्ली बन के आ गई हो, चाहे कुत्ता बन के आ गया हो। सच बात है। दरवाजे पे गाय भी रोटी लेने के लिए आती है ना, तो वो भी पूर्व जन्म के संस्कारों से ही आती है हमारे यहाँ, नहीं तो नहीं आती महाराज, रोटी लेने खाने आती है हमारे यहाँ। इसलिए सजनों हमारा मन संसार में ना फंसे, इसलिए अपने कर्म को, धर्म को, फर्ज को निभाते हुए और अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके रखो, ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को समर्पित करके रखो। और महाराज ठाकुर जी के चरणों में मन को रखते हुए और अपने मन से एक ही बात कहो, ठाकुर जी के चरणों में मन को रखते हुए और मन से कहो कि मन अब तू मुझे ठाकुर जी के चरणों में ऐसे ही पड़ा रहने दे, बस ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में मुझे पड़ा रहने दे। और महाराज पड़ा रहने दे, ठाकुर जी से कहो, अपने मन से कहो, क्या पड़ा रहने दे अपने चरण में कन्हैया, तेरा क्या बिगड़े। पड़ा रहने दे अपने चरण में कन्हैया, तेरा क्या बिगड़े। पड़ा रहने दे अपने चरण में
बिगड़े। पड़ा रहने दे अपने चरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। पड़ा रहने दे अपने शरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। जी लूं जो मैं तेरी शरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। जी लूं जो मैं तेरी शरण में कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। जय हो। दूरी तुम्हारी जी को जलाए। दूरी तुम्हारी जी को जलाए। जी को जला के मेरा दर्द बढ़ाए। जी को जला के मेरा दर्द बढ़ाए।